अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं MD-CAT इंग्लिश न्यू सिलेबस 2025 जो PMDC से जारी हुआ है इस सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी आउटलाइन है ये, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उसका कंटेंट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। स्कैन टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, इसकी आउटलाइन में है स्कैन टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। स्कैनिंग और स्किमिंग टू टेक्निक्स हैं टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। एक शॉर्ट पैसेज गिवन होगा, उसमें से उसको अंडरस्टैंड करना होगा, और उस बेस MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या MCQs होंगे। तो स्कैनिंग और स्किमिंग करके ही हम उस पैसेज को समझ सकते हैं। स्कैन का मतलब है, स्कैनिंग का मतलब होता है कि जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी पैसेज में से लोकेट करते हैं, फाइंड करते हैं। तो और जो स्किमिंग होती है वो मेन आइडिया जो है वो पैसेज का हम जानते हैं। स्किमिंग के ज़रिए दोनों ही रीडिंग टेक्निक्स हैं, और स्कैनिंग मीन रीडिंग क्विकली टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्किमिंग मीन टू रीड quickly in order to know the main idea and deduce the meaning from the context. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 का, कि मीनिंग्स जानने हैं हमने वर्ड्स के, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ की हेल्प से, कि जो वर्ड है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है उसके मुताबिक मीनिंग, क्योंकि एक वर्ड के बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखना है कि उसके मीनिंग क्या है। यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, यहाँ पे ये न्यू एडिशन है, यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, के जो राइटर है या जो पोइट है वो अपनी राइटिंग में उस पैसेज में उस राइटर के या पोइट की फिगरेटिव लैंग्वेज उसने यूज़ की है। वो फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन, स्टैंडर्ड मेटाफर, हाइपरबोल, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स पे, इन सब टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा 1 by 1। ये पहला सेक्शन था। दूसरा सेक्शन है फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है? ये ग्रामर बेस होता है, कि ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेक्सिकल एस्पेक्ट लैंग्वेज का क्या है कि ये वोकैबुलरी बेस्ड होता है, कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। डिड्यूस द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स definitely you will be asked. Synonyms with varying shades of meanings used for irony, satire and parody. ये लिटरेरी टेक्निक्स हैं। अब ये लिटरेरी टेक्निक्स की हेल्प से आप वर्ड्स के सिनोनिम्स फाइंड करेंगे, कि एक्चुअली ये उस वक्त लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो सरफेस मीनिंग और होते हैं और जो डीप मीनिंग और होते हैं वर्ड्स के। तो वो जो राइटर है वो आयरनी यूज़ कर रहा होता है। आयरनी एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें राइटर जो है ह्यूमर क्रिएट करता है, लेकिन तंज कर रहा होता है। स्टायर भी क्रिटिसिज्म का ये एक टाइप है, इसमें भी ह्यूमर होता है, लेकिन स्टायर का मतलब होता है तंज करना, क्रिटिसाइज करना, रिडिक्यूल करना। तो वो ऐसे वर्ड्स के मीनिंग्स हम देखेंगे। पैरोडी, कुछ वर्ड्स में राइटर पैरोडी भी कर रहा होता है, ये फ़नी इमिटेशन होती है। तो ये लिटरेरी टर्म्स हैं, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। इस पर भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सेक्शन 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, यूज़ ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। ये रिलेटिव प्रोनाउंस का जो एग्रीमेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो नाउन या प्रोनाउन वो एंटीसीडेंट होता है। तो हम एंटीसीडेंट के मुताबिक आगे जाके वर्ब लेंगे, तो ये इसका एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है इलस्ट्रेट यूज़ ऑफ टेंसेस। यूज़ ऑफ टेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम क्वेश्चंस आस्क कहे जाते हैं इसके हवाले से। तो टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है, लेकिन सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें टेंसेस आते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। और जब उससे क्वेश्चन किया जाता है, जैसे मैं बात करता हूँ कि शी ऑलवेज़ गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मैंने ऑलवेज़ जब बोला तो स्टूडेंट ये समझेंगे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है। जब मैं कहूँगा शी ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती नज़र आती है स्टूडेंट्स को। वो समझते हैं कि ये जो शी ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग के पास्ट टेंस में ऑलवेज़ नहीं आ सकता, ऑफन नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। तो ये टेंसेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, उनके यूजेस, यहाँ पे उसके यूज़ ऑफ टेंसेस की बात कर रहा है, उनके यूजेस की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव्स एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस।
अब यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव और चीज़ है, इन्फिनेटिव फ्रेजेस और चीज़ है। ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि जो इन्फिनेटिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है, वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, वो एज एडजेक्टिव या एडवर्ब कैसे यूज़ होता है इन्फिनेटिव, डिफरेंट फंक्शंस हैं इन्फिनेटिव के। और यहाँ पे वो कह रहे हैं इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या हैं, जैसे टू वॉच टेलीविज़न, टू गो, टू राइट बुक। इस तरह से जो फ्रेजेस बनती हैं इन्फिनेटिव्स की, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ जेरन, जेरन का क्या यूज़ है, क्या वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, क्या वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है। इस तरह से जेरन फ्रेजेस का क्या फंक्शन है और जेरन फ्रेजेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। अभी मैं सिर्फ आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है MD कैट इंग्लिश का। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस। You know, there are different types of adverbs: adverbs of manner, frequency, adverbs of degree, adverbs of quality, etc. तो उनकी पोजीशन होती है कि adverb of manner कहाँ यूज़ होगा, adverb of frequency कहाँ यूज़ होगा। तो इस पे भी मैं एक लेक्चर बनाऊँगा, तो ये लेक्चर्स कुछ हो भी चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है prepositions of position। पोजीशन मीन लोकेलिटी होता है, प्लेस होता है, जैसे ही इज़ इन द क्लासरूम, इन है, ठीक है, एट स्कूल, एट हॉस्पिटल। तो ये इस तरह से पोजीशन या लोकेशन शो करती हैं, प्लेस शो करती हैं, वो प्रेपोजिशंस की बात करेंगे। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है, ठीक है, जैसे इन 1990, तो एट 6 o'clock। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की बात होगी। मूवमेंट्स, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट्स एंड डायरेक्शन, इसमें टू है, टूवर्ड्स है, इनटू है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन डिस्कस होंगे इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। न्यू सिलेबस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिसमें होएवर है, देयरफॉर है, बिकॉज, ऑल्दो, दो, बट, एट्सेट्रा। इस पे वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, इसको ज़रूर देखिएगा। पंक्चुएशन मार्क्स 2.7, ये सेकंड सेक्शन का, मैं सेकंड सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ कॉमा है, अपोस्ट्रोफी है, कैपिटल लेटर्स हैं, और इसी तरह से सेमीकोलन, कॉलन वगैरह। डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेंटेंसेस। अब क्लासेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कह लें, ये क्लासेस 2 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। फंक्शन के लिहाज से सेंटेंसेस की टाइप्स क्या हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस की टाइप्स क्या हैं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और इसी तरह से अगर हम उसके फंक्शन के लिहाज से बात करें तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और इस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और इस तरह से फ्रेजेस हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, इनका भी पता होना चाहिए आपको। सेंटेंस इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन का मेंशन किया हुआ उन्होंने। सम स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वर्जन क्या है। इन्वर्जन 2 टाइप्स होती है स्टूडेंट्स। एक तो जनरल हम जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं उनमें भी इन्वर्जन होती है, इज़, आर, एम, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड। ये हम डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड पहले यूज़ करते हैं, तो वो जनरल क्वेश्चन बनाते हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन स्ट्रेस इन्वर्जन में क्या होता है, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, लिटल, नो सूनर, नॉट ओनली वगैरह अगर सेंटेंस के शुरू में हो तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आते हैं सब्जेक्ट से, तो वो सेंटेंस इन्वर्जन की, स्ट्रेस इन्वर्जन की बात हो रही है। इसका भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये पहले सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थे, अब इंक्लूडेड हैं। इन पे भी आपको अच्छी तरह से कमांड हासिल होना ज़रूरी है कि एक्टिव और पैसिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं इनके। यूज़ ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी न्यू इंक्लूडेड टॉपिक है, न्यू सिलेबस का पार्ट है, आपको MCQ आ सकता है इसमें, तो इसको जानना भी ज़रूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसी पे मेरे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। तीसरा सेक्शन है स्टूडेंट राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में वो कह रहा है प्रूफ रीड। एक राइटिंग में आपको एक तो प्रूफ रीड आना चाहिए। एडिट द गिवन टेक्स्ट, टेक्स्ट गिवन है उसमें आप उसको प्रूफ रीड करके उसमें एरर स्पॉट कर सकें, एडिट कर सकें, मतलब उसको करेक्ट कर सकें, ये आपके पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ यू विल रिकग्नाइज द सेंटेंस इज, यू कैन से नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे हो सकता है। इसमें कह लें कि रन ऑन सेंटेंस फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, डैंगलिंग मॉडिफायर का यूज़, वो भी फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा।
इसी तरह से कॉमा सप्लाइज है, वो भी फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। तो सेंटेंस किसी तरह से भी फॉल्ट इनकरेक्ट हो सकता है, उसको आप देखना होगा आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पहले भी सिलेबस में था, अब भी है, इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आता है। एरर्स ऑफ फंक्शंस, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एरर्स ऑफ फंक्शंस क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है कि किसी वर्ड का फंक्शन क्या है किसी सेंटेंस में, उसको आप जानना ज़रूरी है। कि एक देखें, वर्ब का फंक्शन, एडवर्ब का फंक्शन, एडजेक्टिव का फंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, इनके डिफरेंट फंक्शन हैं। अगर आप इनको मिसप्लेस कर देंगे तो फंक्शन के लिहाज से तो ये मिस्टेक हो जाएगी और स्पेलिंग्स कह जाते हैं। ये एरर्स ऑफ फंक्शंस के मैं आपको समझा देता हूँ पॉइंट क्या है। एरर्स ऑफ फंक्शंस को देखें। मौलवी अबुल had slight bulging eyes। स्टूडेंट्स इसको देखें ज़रा, स्लाइट बल्जिंग आइज लिखा है मैंने। ये स्लाइट क्या है और ये बल्जिंग क्या है, आइज क्या है। स्लाइट एडजेक्टिव है, बल्जिंग भी एडजेक्टिव है, आइज नाउन है। अब यहाँ पे बल्जिंग किसे मॉडिफाई कर रहा है, आइज को मॉडिफाई कर रहा है कि आइज बल्जिंग थी, उसकी उभरी हुई थी। स्लाइट किसे मॉडिफाई कर रहा है, बल्जिंग को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं कर सकता। ये स्लाइट भी एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर रहा। ये क्या होगा, एरर्स ऑफ फंक्शन होगा कि यहाँ पे फंक्शन किसका है, फंक्शन तो यहाँ पे एडवर्ब का है, यहाँ पे तो हमें एडवर्ब चाहिए था और एक एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आना चाहिए था स्लाइटली बल्जिंग आइज। अब ये जो स्लाइटली है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है कि वो हल्की सी उसकी उभरी हुई आई थी। ये स्लाइटली नाउन के लिए नहीं है, बल्जिंग के लिए है, ये एडजेक्टिव है। और जो बल्जिंग है ये एडजेक्टिव है, इसका फंक्शन क्या है, नाउन को मॉडिफाई करना। तो ये फंक्शंस का मुराद ये है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो फंक्शन के लिहाज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगा। स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सेशन भी मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, टेस्ट सेशन भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। आप जो है वो टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको इशू है तो कमेंट्स में आप ज़रूर अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए और ऑनलाइन टेस्ट सेशन के लिए ये मैंने नंबर लिख दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।